नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल टूट सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक सैलरी देने के लिए फंड का ऐलान किया है। बैंगलोर में इलाज कराने के लिए गए केजरीवाल ने कहा है कि कर्मचारियों की सैलरी के लिए दिल्ली सरकार 550 करोड़ का लोन देगी। केजरीवाल ने 142 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी देने का भी ऐलान किया है। इससे पहले सीएम ने एमसीडी और बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने एमसीडी की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एमसीडी दिल्ली सरकार को अपने खाते नहीं दिखाती है। आखिर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है अकाउंट? कहां गया एमसीडी का पैसा? केंद्र सरकार को इनसे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के लोगों को तकलीफ हो रही है स्ट्राइक की वजह से। बच्चों के एग्जाम का टाइम है और सारे स्कूल बंद हो गए। अस्पताल के अंदर दिक्कत हो रही है, गार्बेज नहीं उठ रहा, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो हमने इनके साथ बैठ के अभी हिसाब किताब किया था दोनों कमिश्नर्स के साथ। तो ये निकल के आया कि 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते टोटल 790 करोड़ रुपए की जरूरत है। 690 करोड़ रुपए की जरूरत है 31 जनवरी तक का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। प्रश्न तो वाजिब है कि भाई 550 करोड़ रुपए में पिछले साल अगर आप तनख्वाह दे पाए तो इस साल 893 करोड़ रुपए देने के बाद भी आपकी तनख्वाह क्यों नहीं निकल रही है? वो पैसा कहां गया? या तो पैसा डाइवर्ट किया गया कहीं पे और या चोरी कर लिया गया, जो कि बार बार मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि बहुत बड़ा एमसीडी के अंदर सैलरी घोटाला हुआ है। तो ये बात पूछनी जायज है कि आखिर ये पैसा जा कहां रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला। ये पैसा कहां गया? या तो इस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया और या ये पैसा जो है भ्रष्टाचार की वेदी पे चढ़ गया है। इसकी जांच होनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं इस सारे भ्रष्टाचार की सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे हमारी इंक्वायरी करा रहे हैं, एमसीडी की सारे सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पूरे इसके अंदर दो किस्म की गवर्नेंस सामने आई है। एक है दिल्ली सरकार की गवर्नेंस, आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस, जिसने आज दिल्ली के अंदर सुशासन स्थापित किया है। बिजली के रेट कम कर दिए, पानी सस्ता कर दिया, किसानों को मुआवजा दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अभी 1 फरवरी से हमने दवाइयां सस्ती कर दी, दवाइयां फ्री कर दी, OD1 लागू किया। कितनी काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से। और दूसरी तरफ बीजेपी है जिसने 10 साल के अंदर एमसीडी के ऊपर ताला लगा दिया और एमसीडी को पूरी तरह से बुरी तरह से चूस लिया। सवाल ये पूछे जाने वाजिब है कि आखिर ये जो फैसला अभी लिया गया है, ये 8 दिन पहले भी लिया जा सकता था। देरी क्यों? केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली में जो कूड़ा फैला है वो बीजेपी के लोगों ने फैलाया है। केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। लेकिन इसका फायदा उठा के चारों तरफ बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे थे दिल्ली के अंदर। जहां एक और बीजेपी वाले कूड़ा फैला रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर उस कूड़े को उठाने की और साफ करने की कोशिश कर रही थी। हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता, सभी डिपार्टमेंट्स, कर्मचारी दिल्ली सरकार के उस कूड़े को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बीजेपी की, केंद्र सरकार की है टू कीप दिल्ली गवर्नमेंट इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ क्राइसिस। मुझे कई लोगों के ये भी फोन आए कि ऐसा माहौल तैयार करके एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, कूड़ा हो गया चारों तरफ, अस्पताल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए और अब प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो। एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। तो वो जो डिक्टेटरशिप वाली टेंडेंसीज हैं मोदी गवर्नमेंट की, जिस तरह से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में दादागिरी करके लगा दिया प्रेसिडेंट्स रूल, दिल्ली सरकार को वो काम नहीं करने देना चाहते। और दिस सम पीपल हैव टोल्ड मी, आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, दैट दिस कुड बी, वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि दिल्ली में किसी तरह से प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाए। कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। बड़े दुख की बात है कि केजरीवाल जी को अब जाकर के इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने जब 1500 करोड़ रुपया हम लोगों ने लोन दिया, एक भी कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं सुनी होगी, एक भी कहीं पर पीठ अपने आप थपथपाते हुए हम लोगों को नहीं देखा होगा। हमारी सरकारें ऐसी चलती थी, हम लोग इसको अपना धर्म, अपना फर्ज मानते थे कि दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये सरकार का पैसा है और जनता के लिए लग रहा है। और केजरीवाल जी इसको इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा इन्होंने आज पुण्य का काम कर दिया। तो यह तो उनका काम था जो उन्होंने पहले नहीं किया। 1 करोड़
करोड़ रुपए का केवल लोन रखा, जबकि 1500 करोड़ रुपया हम लोग पहले अपने दे सके, आज 550 करोड़ का सोते हुए जाग करके किया। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, दिल्ली की जनता उनसे जवाब चाहती है। अब इंग्लिश में एमसीडी में सैलरी घोटाले के केजरीवाल के आरोप पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने क्या कहा है, वो आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं दिल्ली के मेयर। एक बार तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलते हैं आपको। मांग को स्वीकार करता हूं और बिल्कुल तैयार हूं सीबीआई की जांच के लिए, लेकिन मेरे साथ साथ नॉर्थ एमसीडी के साथ साथ दिल्ली की भ्रष्ट केजरीवाल सरकार की भी सीबीआई की जांच हो कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार और इस सरकार के मंत्री और सरकार के एमएलए। इनके एमएलए पार्टी चंदे के रूप में लोगों से एक्सटॉर्शन मनी मांगते हुए पकड़े गए हैं, ये साबित हुआ है। और केजरीवाल सरकार दिल्ली के इस ज्वलित मुद्दे को, दिल्ली जो कूड़े के ढेर में तब्दील हो गई है, उस कूड़े के ढेर के ऊपर राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, और बेंगलोर में बैठकर स्कूटर रैली को संबोधित कर रहे हैं। और 10 दिन से दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है, जगह जगह पे कूड़े के ढेर लगे, लेकिन केजरीवाल अपनी खांसी का इलाज कराने के बहाने राजनीति कर रहे हैं बेंगलोर से। शर्म आनी चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को, झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। खुद दिल्ली सरकार के एफिडेविट में जो हाई कोर्ट में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि नॉर्थ एमसीडी को उन्होंने 890 करोड़ रुपया इस साल में दिया है, और 3000 करोड़ रुपया लगभग नॉर्थ एमसीडी की तनख्वाहें होती हैं पूरे साल की। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से कि 890 करोड़ रुपए जारी करके 3000 करोड़ रुपए की तनख्वाहें कैसे भरे नॉर्थ एमसीडी, और किस प्रकार के घोटाले की बात कर रहे हैं वो कि सैलरी स्कैम हो गया है। मैं उल्टा ये कहना चाहता हूं कि 890 करोड़ रुपए में जो बाकी 2100 करोड़ रुपया कम है, और उसके लिए दिल्ली नगर निगम ने रेवेन्यू जनरेट करके कुछ पैसे का इंतजाम किया है, और कुछ पैसे आप हमारे रोक के बैठे हुए। क्या ये स्कैम नहीं है? ये दिल्ली की जनता को आपकी राजनीतिक महत्व। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच